हेलो दोस्तों, मैं जय कांसनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि मैं राजस्थान पत्रिका आपसे मॉर्निंग में डिस्कस करता हूं। उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से न्यूज़पेपर को सुना है और देखा है। तो उसी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मुझे आशा है कि आप ईमानदारी से इनका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, एक पॉज दूंगा। आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा अपने पास, और फाइनली जब सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आप बताइएगा कि आप टोटल 11 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, उनमें से आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेक्शन। और राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर आप जानते हैं कॉमन रहता है सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोविड-19 के लिए रशिया के द्वारा निर्मित वैक्सीन कौन सी है? वो वैक्सीन का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। अ में है स्पुतनिक 1, बा में है स्पुतनिक 5, सा में है कोवैक्सीन, दा में है कोरोनिल। तो आप इसका मुझे सही जवाब दीजिए। आपके पास 6 सेकंड है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है स्पुतनिक 5। इसका सही जवाब है स्पुतनिक 5 वैक्सीन डेवलप की है रशिया के द्वारा। अब बता दूं स्पुतनिक 1 क्या है। ये रशिया का स्पेस मिशन था, एक सबसे प्रथम स्पेस मिशन था रशिया का, उसका नाम था स्पुतनिक 1। कोवैक्सीन भारत में भारत बायोटेक बना रही है ये। और ये दा पे जो कोरोनिल है, ये एक्चुअली बाबा रामदेव का जो पतंजलि है उनका कंपनी, उनके द्वारा एक कोरोनिल डेवलप की थी आयुर्वेदिक दवाई। तो ये है आपका आंसर। इसका आंसर है ब। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय संसद भवन को बनाने के लिए हाल ही में किस प्रोजेक्ट को बनाया गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन आ में है केंद्रीय संसद निर्माण परियोजना, बा है पार्लियामेंट रिनोवेशन, सा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दा है संविधान सभा कायाकल्प। तो आपके सामने 5-6 सेकेंड है। आप देख लीजिएगा इसका आंसर और नोट कर लीजिएगा अपने पास। तो मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। इसका आंसर है स, यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मैंने आज ही वीडियो में ये डिस्कस किया था, तो आप नोट कीजिएगा ऐसे। आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, चंद्रयान प्रथम मिशन कब लॉन्च किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए। आ पे है 2007 में, ब 2008, स 2010, दा 2012। आपके लिए टाइम है, आप सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर है ब, 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन फर्स्ट। राइट। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है, चंद्रयान प्रथम ने किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट है उसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया था उसे लॉन्च करने के लिए? तो ये प्रश्न पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आ में है PSLV XL, ब है GSLV Mark 2, सा है PSLV 49, दा है PSLV C39। तो आप सही आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। सही आंसर है PSLV XL। नोट कीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा। PSLV XL इसका सही आंसर है। देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न 5वां पूछता है, निम्नलिखित तथ्यों में से चंद्रयान द्वितीय के संबंध में क्या सही है? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन आ कहता है यह 2018 में लॉन्च किया गया था, यह सफल मिशन रहा था। बा कहता है इसमें GSLV Mark 3M का प्रयोग किया गया था, इसमें लैंडर प्रज्ञान एवं रोवर का नाम विक्रम था। सा कहता है इसमें GSLV Mark 3 एवं M1 का प्रयोग किया गया था, इसमें लैंडर विक्रम एवं रोवर प्रज्ञान था। दा कहता है उपरोक्त सभी। तो आप मेरे को बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है सा। इसका सही आंसर है सा। यहाँ पे जो इसमें व्हीकल प्रयोग किया गया था उसका नाम है GSLV Mark 3। GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Mark 3 M1 का प्रयोग किया गया था। इसमें लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था इसमें प्रज्ञान। राइट। और ये जो मिशन चंद्रयान है, द्वितीय मिशन चंद्रयान है, ये 2018 में नहीं 2019 में लॉन्च किया गया था और ये असफल हो गया था, सफल नहीं था ये मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रश्न 6 का बात करता है कि चंद्रयान तृतीय मिशन के संबंध में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है, चंद्रयान तृतीय की बात चल रही है तो उसके संबंध में सही विकल्प कौन सा है। अ कहता है यह 2022 में लॉन्च होगा, बा कहता है यह 2021 में लॉन्च होगा, सा कहता है यह 2024 में लॉन्च होगा, दा कहता है यह 2020 में लॉन्च होगा। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप बताइए सोच के। तो इसका सही आंसर है कि यह 2021 में लॉन्च होगा, चंद्रयान मिशन तृतीय। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, आगे पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर। प्रश्न 7 कहता है निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन आ है हिंदू उत्तराधिकार कानून 1955, ब हिंदू उत्तराधिकार कानून 1953, स हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 एवं हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956, द हिंदू मैरिज कानून। तो आप सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सा। तो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, इसमें भी कुछ बदलाव भी किए गए थे। इसके अलावा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण एक्ट 1956 है यहाँ पे, तो ये सा इसका सही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ हिंदू मैरिज कानून जो है वो 1956 नहीं है, ये 1955 है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया सा। आगे देखते हैं। प्रश्न 8 है ऑपरेशन पोलो का संबंध भारत में किस रियासत से है। बहुत ही बार पूछा गया है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, आ कहता है जूनागढ़, ब हैदराबाद, स जम्मू कश्मीर, द मैसूर। तो आपके पास 6 सेकंड है, सोच के बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस बल के द्वारा इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ब। इसके अलावा मैं जूनागढ़ बताया था आपको कि जूनागढ़ रियासत जो है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर जो है, इसके लिए जो हरि सिंह जी वहाँ के महाराजा हैं, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान भी बन गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को वहाँ से 370 जो आर्टिकल था संविधान का, उसको हटा दिया गया है श्रीमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा। तो ये फैक्ट है, संबंधित कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न 9 पर बात की जा रही है डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को किसने खोजा है। प्रश्न ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आ में कहता है विश्व बैंक द्वारा, ब IMF, सा सतोशी नाकामोटो, द जीका, जीका यानी कि JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो आपके पास 5 सेकंड है, सोच के बताइएगा। तो इसका सही आंसर है स। इसकी खोज की थी सतोशी नाकामोटो ने। ये एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसको, ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है ये जो बिटकॉइन है। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं विश्व बैंक और IMF, इनको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है, इन दोनों के दोनों जो संस्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 10 बात कर रहा है निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 आपके सामने ऑप्शन है। आ है जापान एक लैंडलॉक देश है, बा कहता है जापान की राजधानी टोक्यो है, इसके PM योशिहिदो सुगा हैं और इसकी करेंसी येन है। सा कहता है जापान के PM शिंजो आबे हैं, राजधानी टोक्यो है। और दा कहता है बा एवं सा, यानी कि बा और सा इसका सही आंसर है। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ब, यानी कि जापान की राजधानी का नाम टोक्यो, इसकी करेंसी का नाम येन, और अभी वर्तमान में यहाँ के PM नए बन गए हैं, उनका नाम है योशिहिदे सुगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, अंतिम क्वेश्चन है ये इस वीडियो में। तो पूछा गया भारत में पहली किसान रेल के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको बताना है पहली किसान रेल भारत के अंदर कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो आ कहता है ये बेंगलोर से दिल्ली के बीच चलाई गई है, बा कहता है ये बिहार से दिल्ली के बीच चलाई गई है, सा कहता है ये महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई है, दा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड है आपके पास, सोच के बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है स। पहली किसान रेल महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है देवलाली। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम है किसान रेल। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, किसानों से संबंधित बात है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि आपने ईमानदारी से, मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 11 में से कितने सही किए,
और मुझे बताइए ज़रूर, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा मुझे आगे और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। तो इसी के साथ धन्यवाद।